एक प्यारी सी जंगल की सुबह थी जहाँ सभी अपनी छोटी दुनिया में खोए हुए थे। चीकू अपने सूखे पत्ते के छोटे घर से झांक रहा था, आंखों में नई उम्मीद के साथ। लुल्लू एक झुकी घास की पत्ती पर बैठी थी, हल्की धूप उसके रेड विंग्स पर चमक रही थी। टीनू एक बड़े पत्ते के कोने को चबा रहा था, ऐसे जैसे वो सब कुछ भूल गया हो। बोबो एक मिट्टी के गड्ढे से अपना गोला सा सर निकाल रहा था, आंखें घुमाकर सब कुछ देखते हुए। सभी अपने अपने कोने में थे, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। अचानक हवा से एक पत्ता उड़ा, घूमता हुआ सबके बीच से गुजरा। चीकू ने उस पत्ते को देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। क्या ये कुछ नया है? कीकी ने तेज से उछाल लगाई, जैसे उस पत्ते के पीछे भाग जाना चाहता हो। टीनू ने पत्ता देखा, फिर अपना खाना याद आया और एक और छोटी बाइट ले ली। लुल्लू ने पत्ते को देखा और अपने पंख थोड़ा सा फड़फड़ाए, कुछ तो अजीब हो रहा था। चीकू ने एक छोटी सी पीप दी और धीरे धीरे पत्ते के पीछे चल दिया। किकी ने देखा कि चीकू जा रहा है, बिना सोचे उसने लंबी छलांग लगाई। बोबो ने पत्ते को देखा, फिर चीकू को, और मस्त होकर हिलता चलता उसके पीछे निकल पड़ा। लुल्लू ने शर्माते हुए पंख उठाए और धीरे से उड़ चली उस पत्ते के पीछे। टीनू ने कंफ्यूजन में अपना ग्लू चबा दिया, फिर हंसते हंसते ग्रुप के पीछे हो लिया। सभी बग्स अब एक ही रास्ते पर थे। एक नया सफर शुरू हो रहा था, दोस्ती का। पत्ता उनके सामने से जा रहा था, जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो। चीकू सबसे आगे था, पंख हिलाता हुआ, एक्साइटमेंट उसके छोटी छोटी चाल में दिख रहा था। किकी कभी इधर कभी उधर छलांग लगा रहा था, उसके लिए ये एक एडवेंचर था। बोबो का डांस सबको हंसा गया, उसने मिट्टी में गोल गोल घूम के सबको एंटरटेन किया। चीकू ने सबको दिखाया पत्ता अब भी हवा में उड़ता जा रहा था, सबने उसका पीछा किया। लुल्लू और टीनू ने पीछे से देखा, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। सभी बग्स एक लाइन में छोटी सी बग परेड की तरह उस पत्ते के पीछे चलते जा रहे थे। टीनू बीच रास्ते में एक छोटी सी छिलका देखकर रुक गया और उसे चबाने लगा। लुल्लू ने उसे प्यार से धक्का दिया और उसे ग्रुप के साथ आगे बढ़ाया। पत्ता अब रुक गया था, सब उसके चारों तरफ घूमने लगे। चीकू ने अपना छोटा सा पंख उठाया और कहा, चलो कुछ नया बनाते हैं। सबके चेहरे चमक उठे, एक आइडिया ने उनको और करीब ला दिया। चीकू ने पत्ता फैलाया, किकी ने घास का धागा बांधना शुरू किया, बोबो घूम गया। टीनू ने फिर से ग्लू चबा लिया, सब हंस पड़े। मस्ती और टीम वर्क का माहौल था, सब मिलकर एक पत्ता पतंग बना रहे थे। पहली बार कुछ साथ बन रहा था। काइट तैयार थी, लुल्लू ने उसके टिप को हाथों से जेंटली थमा, आंखों में खुशी थी। चीकू ने खुश होकर पंख हिलाए, सब उस काइट को एडमायर कर रहे थे। किकी ने एक तेज छलांग लगाई और पतंग हवा में थी, सब चीयर करने लगे। बोबो 3 बार उछल गया और मिट्टी में गिरकर गोल घूम गया, सब हंस रहे थे। सब बग्स ने एक साथ ऊपर देखा, पतंग आसमान में घूम रही थी जैसे सपना। चीकू ने बोबो को गले लगाया, किक्की ने हवा में 3 जंप किए, सब दोस्ती में रंग गए। सब हंस रहे थे, स्लो मोशन में एक दूसरे से टकराते मस्ती भरे मोमेंट में खो गए। चीकू बीच में था, उसके छोटे पंखों के नीचे सब चिपके हुए थे। टीनू ने अपनी आंखें बंद की और चीकू के पास सो गया, दोस्ती का कंफर्ट मिला। लुल्लू चीकू के पास बैठी थी, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर चमक रही थी। किकी ने चीकू के पाँव को पकड़ रखा था, अब वो भी शांत था। पतंग अब भी उड़ रही थी, लेकिन नीचे एक छोटी सी दुनिया बन चुकी थी। सबने एक ग्रुप हग किया, बोबो ने सबके आसपास अपना लचकता शरीर लपेट लिया। टीनू सो रहा था, बोबो मुस्कुरा रहा था, किकी चुप था और चीकू सबका सेंटर था। दोस्ती का पतंग हमेशा उड़ता रहे और दिल कभी अलग ना हो। चीकू और उसके जंगल के दोस्त अब कभी अकेले